करवाए थे मैंने आपको, हाँ करवाए थे। तो मैंने आपको कहा था कि पैराबोलास कुछ बना भी लेना प्रैक्टिस के तौर पे। तो ये हमने लास्ट थोड़ा सा ना सर्कल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इसके एंड पे बिल्कुल पैराबोला आता था, ये कि पैराबोलास कैसे ड्रॉ करते थे। यार ये जरूर कर लेना, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं काफी सारे। पैराबोला ड्रॉ करने को कभी नहीं आया था, लेकिन एमसीक्यू जरूर आते हैं कि वर्टेक्स बताओ क्या है, इंटरसेप्ट बताओ क्या है, सो ऑन। तो ये जरा बड़ा इजी वाला हिस्सा, मेरे मेरे लिए तो बड़ा इजी वाला हिस्सा होता है ये फंक्शंस। ठीक है, ये ज़्यादातर लोगों को पहले से ही आते हैं, तो इसलिए ज़रा आसान लगता है इसको करना। तो इसका नाम है फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शन को पहले तो डिफाइन करो। इट इज़ अ रूल विच मैप्स, मैप्स का मतलब ट्रांसलेट्स पॉइंट इन द डोमेन टू अ पॉइंट इन द रेंज। मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को फंक्शंस आते होंगे, वैसे ही आते होंगे। तो अगर लगे तुम्हें कि तेज़ है तो मुझे बता देना, वरना ये हो जाता है यूजली जल्दी। पहले फंक्शंस को डिफाइन करो। फंक्शन इज अ रूल, एक रूल है जो मैप करता है या ट्रांसलेट करता है या कन्वर्ट करता है एक डोमेन के पॉइंट को एक रेंज के पॉइंट में। ठीक है, अब ये डोमेन रेंज क्या होती है? तो डोमेन is the set of values which can be used as input to the function. Or range is the set of all possible answers कह लो, all possible answers ही कह लो, all possible answers of the function. फंक्शंस लिखते किस तरह हैं? फंक्शंस लिखते इस तरह हैं, अगर किसी को नहीं पता तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर किसी को नहीं पता तो हम फंक्शंस ऐसे लिखते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मेरा एक फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अब फंक्शन, मैं इस पर डोमेन रेंज की तरफ जाता हूँ 2 मिनट में। पहले ये मेरी फंक्शन की डेफिनेशन हो गई ना कि ये मेरा f नाम का फंक्शन लिखा हुआ है और इसका ये है। अच्छा, फंक्शंस करते किस तरह से हैं कि मैं अगर आपसे f ऑफ 1 मांगूंगा तो आपने करना सिंपली ये है कि फंक्शन के अंदर जहां पे x है वहां पे 1 रख देना है। तो आंसर क्या आएगा? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। मैं आपसे कहता हूँ f ऑफ 0 क्या आता है? x की जगह पे आप 0 रख देते हो तो आपका आंसर बन जाता है 0 प्लस 1। प्लीज मुझे रोकना है अगर किसी को लगे कि तेज है, मुश्किल है, कुछ भी मसला हो गया। अगर मैं f ऑफ 2x कहूँ कि f ऑफ 2x क्या होता है, तो अगेन आपने टेक्निक नहीं छोड़नी अपनी, आपने x की जगह पे जाके 2x रख देना है। रखो यहाँ पे 2x। अब जब 2x रखोगे तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वो बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1। क्या ख्याल है सर? स्क्वायर क्यों आएगा फिर जब 4x आ गया? तो वो इस तरह से अगर लिखोगे तो समझ आएगी कि x ये इस तरह से है ना, फंक्शन एक्चुअली इस तरह से लिखा हुआ है, ये फंक्शन है। ठीक है, कि x का स्क्वायर प्लस 1 ऐसे है ना फंक्शन। तो जब तुम x की जगह पे 2x रखते हो तो वो इस तरह हो जाता है कि 2x का स्क्वायर हो जाता है, यानी 4x का स्क्वायर हो जाता है, दोनों स्क्वायर होते हैं। मैं तो इवन ये कहता हूँ कि मैं ये वाली एग्जांपल कहता हूँ कि किया करो। अगर आपसे कभी कोई f ऑफ खान ही पूछ ले तो आपने टेक्निक नहीं अपनी छोड़नी है, आपने खान का स्क्वायर करके प्लस 1 करना है। ये बात तुम्हें मजाक लगेगी इस वक्त, लेकिन ये बड़ी सख्त काम आती है। फंक्शन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बस फंक्शंस में रूल नहीं छोड़ना। रूल ये है कि x की जगह पे जो भी तुमसे कहा जा रहा है वो रख दो बस, और जो आंसर आता है वो तुम वो कर लेते हो। ठीक है ना? अब मैंने इसमें क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं? मैंने इसमें 1 रखा है, मैंने इसमें 0 रखा है। अब जब मैंने 1 रखा है तो वो कन्वर्ट हो गया 2 के अंदर। जब मैंने इसके अंदर 0 रखा है आंसर आया 1, सो ऑन। अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना जो हम बेसिकली फंक्शन के अंदर रख सकते हैं, इनको डोमेन कहते हैं। डोमेन is the set of values which can be used as input to the function। जो जो इधर वैल्यूज रख सकते हो ना उनको डोमेन कहते हैं, और जो जो आंसर आता है उसको रेंज कहते हैं। सर ये एक बार
हाँ बताओ। एक बार दोबारा समझाएगा, ये जो सेकंड लास्ट है जो आपने 2x की जो वैल्यू दी है इसमें यहाँ पर, हाँ, तो सर x का तो स्क्वायर आ गया हमारे पास आंसर में। एक्स ठीक है स्क्वायर प्लस वन फंक्शन ये है। जी। तो ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई नहीं होगा टू जो है वो टू से, 4x का स्क्वायर। नहीं नहीं समझ आया, मेरी मेरी बात समझ, सुनना जरा। फंक्शन ये है एक्स स्क्वायर का प्लस वन। अब जब मैं तुमसे कहता हूँ कि 2x का बताओ, तो तुम यहाँ पे 2x रखते हो, यहाँ तक ठीक है बात? जी सर। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, तो फिर तो बात ही कोई नहीं रहेगी। तो फिर इसको बस सॉल्व करो। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और x का स्क्वायर ये हो गया, और फिर प्लस वन। अगर तुम्हें पहला समझ आ गया तो फिर मुझे नहीं पता कि फिर कंफ्यूजन किधर है। ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं एफ ऑफ खान कहता, तो तुम इस 2x की जगह पे खान रख देते, जी ऐसे सर। ही है ना? तो मतलब बस, अगर ये सीरियसली अगर तुम्हें पहली बार समझ आ गई फिर कोई मसला नहीं, फिर वो तुम्हें कुछ छोटा सा पॉइंट फंसा हुआ है, फिर खैर। ठीक है सर, आपको समझ। अब जरा सारी चीज पढ़ो। डोमेन वो वैल्यूज जो मैं फंक्शन को दे सकता हूँ, रेंज वो वैल्यूज जो फंक्शन मुझे जवाब में देता है, और फंक्शन क्या होता है बजाते खुद, फंक्शन एक कन्वर्टर, एक ट्रांसलेटर होता है जो डोमेन को लेके रेंज में कन्वर्ट करता है। ये बेसिकली लैंग्वेज है। अच्छा, प्रैक्टिस इसकी बहुत करानी है मैंने, प्रैक्टिस ही करते जाना है हमने, डोंट वरी। तो कागज़ पेंसिल पकड़ो और शुरू हो जाओ ज़रा। तो एफ ऑफ एक्स है 1 माइनस एक्स, जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एच ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स है डी एक्स। ठीक है, तीन फंक्शंस दिए हुए हैं, पहले का नाम एफ है, दूसरे का नाम जी है, और तीसरे का नाम एच है। अब मैं आपसे कहूँगा कि फाइंड एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, नहीं, एफ ऑफ 2 जी ऑफ माइनस 2, एच ऑफ 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। करी जो बस जरा, मैं लिख ही लूँगा, सिर्फ प्रैक्टिस है। जी ऑफ 2y। ठीक है, मैंने नहीं करना, आराम से ज़रा 2 मिनट लो, चुप करके इसको करो, फिर मैं 2-3 मिनट बाद करवाता हूँ। किसी को आता है नहीं आता, फिर भी आपसे ये होना चाहिए, रियली यकीन करो। f of 2 is equal to -1. चलते जो -2 का आया 5, 3 minus 3x, 1 minus x square, फोर वाई स्क्वायर प्लस 1। सारा ठीक है, और ये होना भी इतना ही जल्दी चाहिए। तो पहला देना है, अगर किसी से आहिस्ता भी हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 निकालने सर के लिए ये मैंने अगर एफ में 2 रख दिया है। 3 माइनस 3x में से 3 कॉमन कर लें तो मैं बताता हूँ। तो एफ ऑफ 2 में हमने यहाँ पे 2 रख दिया, और 1 माइनस 2 हो गया -1, सिंपल। जी ऑफ -2 में हमने जी के अंदर इधर -2 रखना है, तो इस जगह पे -2 रख के जब -2 का स्क्वायर करोगे तो वो +4 होएगा, और फिर +1 5 हो गया।
एच ऑफ 1 माइनस एक्स के केस में एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स रख दिया तो वो 3 इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। वैसे लिखना है वैसे लिख लो, ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने एमसीक्यूज करने हैं, जिस शक्ल में आंसर होएगा उस शक्ल में हम लिख लिया करेंगे। ये बहुत ही आसान था, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर रखना था तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और जी ऑफ 2y सोचना नहीं है, एक्स की जगह पे जो भी लिखा हुआ है वो रख दो, बस यहाँ पे 2y रख दो, सोचना नहीं है बिल्कुल। तो ये हो गया 4y स्क्वायर प्लस 1। गुड, ठीक है। अब फंक्शंस यही रखना, कुछ अरिथमेटिक भी हो सकती है। अच्छा, अरिथमेटिक क्या होती है? वो ये होती है, मैं आपको लिख के दे दूं कि एफ ऑफ 2, आपको एमसीक्यूज ऐसे आते हैं ना, टी एफ ऑफ क्या है यार, टी एफ ऑफ 0 माइनस 2 टी ऑफ 1, कुछ इस तरह के एमसीक्यूज आपको आते हैं। ठीक है, या तो इस तरह लिखा होता है या इस तरह से भी लिखा हो सकता है कि एफ प्लस 2h ऑफ x, और आखिरी ये हो सकता है कि 2g माइनस एफ ऑफ 1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा ये अरिथमेटिक है बेसिकली, कि आपने फंक्शंस के साथ थोड़ी सी अरिथमेटिक करनी है। तो बात मेरा ख्याल है सिंपल समझ आ गई होगी कि 3 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 0 है। अब एफ ऑफ 0 निकालो, मेरे साथ साथ जरा निकालो क्या आता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 0 क्या आया? 1। हाँ, मुश्किल क्यों हो रही है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? एफ ऑफ 0 क्या है? एफ के अंदर जाके 0 रखो यहाँ पे, तो वो क्या आ गया? 1। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो सकते। जब भी कभी आपसे एफ ऑफ 0 पूछा जाए तो वो तो आपको पता ना क्या करना है, आपने 0 जाके यहाँ पे रखना है और वो सिंपल आंसर आ गया, वो आ गया 1। अच्छा, फिर -2 है, फिर मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ 1 है। तो 2। अब जी ऑफ 1 जो है उसके लिए तुम्हें जी में जाना है, जाके 1 रखना है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। तो 2 किया और कैलकुलेट कर लो इसको, 3 माइनस 4 आ गया -1, ये सारा कैलकुलेट हो गया, 3 माइनस 4 माइनस 1 आ गया। अच्छा, ये देखने में थोड़ा सा लगता है कि मुश्किल है, कि मुश्किल है नहीं। ये लिखा हुआ है बेसिकली एफ ऑफ एक्स -2h ऑफ एक्स। अब ये मुझे नहीं, ये बिल्कुल पसंद इस तरह से लिखना चीज़, क्योंकि ये लगता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये एफ और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई, ये बन गया। ये ऐसे नहीं होता, ये मतलब ये फंक्शंस की ज़बान है, इसमें मल्टीप्लाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक्चुअली तो इस तरह लिखना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब वो बुक में आपकी लिखा हुआ है तो मुझे मैं कर रहा हूँ। तो अब इसको बस खोल लो, एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है? एफ ऑफ एक्स इज 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स माइनस 2 टाइम्स एच ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है? 3x। ये 1 माइनस 7x हो गया ना। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछो। इसको प्लीज मल्टीप्लाई ना कहना कभी भी, कभी भी इसको मल्टीप्लाई ना समझना। फंक्शंस में ये एफ ऑफ एक्स ही कहलाता है। आखिरी वाला खुद करो अब। तो 2g ऑफ 1 माइनस 4। एफ ऑफ 1, तो 2 इंटू जी ऑफ 1 क्या आया? 1 रखोगे तो 2 आ गया, माइनस एफ ऑफ 1 क्या आया? 1 रखोगे तो वो 0 आ गया, तो वो आ गया 4। तो ये किसी से जल्दी हो जाएगा, किसी से ज़रा देर से होएगा, पहले दिन कोई मसला नहीं है, होना सबसे चाहिए, होना सबसे चाहिए। अच्छा, दूसरे दिन ये मसला होएगा कि मैं आपको कहूँगा कि इसको तेज़ करो। आप पहले दिन स्पीड का कतन कोई मसला नहीं है।
लो भाई, सिंपल फंक्शंस लिखे हुए हैं, उनके साथ सिंपल अरिथमेटिक करना, उसके बाद उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ये वाला काम। श्योर, कोई मसला नहीं। ये हम कर रहे हैं ना, हम ऑपरेशंस और फंक्शंस कर रहे हैं जिसमें हम ये प्लस करना, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मैं भी करवाता हूँ और एग्जांपल्स, डोंट वरी। अच्छा जी, पहले थोड़ा सा मेरे साथ काम करो डोमेन रेंज। ये बस एक दफ़ा करके ये छोड़ना होता है, तो ये जरा कर लो, थोड़ा सा ही है बिल्कुल। क्वेश्चन ये होता है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, अब इसमें एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू वन, नहीं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। जी ऑफ एक्स है वन ओवर एक्स, और एच ऑफ एक्स है अंडर रूट एक्स। अंडर रूट में बना नहीं सकता, तो अच्छा, होना ये एमसीक्यू ही है, लेकिन ये यकीन करो ये टॉपिक अगले सेमेस्टर में भी तंग करता है। जब अगले सेमेस्टर में भी कैलकुलस पढ़ते हो ना, तो ये उसमें भी तंग करता है। तो एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी डोमेन और रेंज क्या होएगी? डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो मैं इसमें इनपुट कर सकता हूँ। जब तुमने डोमेन के बारे में सोचना है ना, तो ये लिखना ना, बल्कि तुमने सोचना ये है कि क्या मैं एफ ऑफ वन निकाल सकता हूँ, क्या मैं एफ ऑफ टू निकाल सकता हूँ, क्या मैं एफ ऑफ 100 निकाल सकता हूँ, क्या ये सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं? फिर सोचो कि क्या एफ ऑफ जीरो निकाल सकते हो, एफ ऑफ नेगेटिव वैल्यूज निकाल सकते हो। ये सिर्फ सोचने का अंदाज है, लिखना नहीं है। तुमने ये सोचना है कि क्या तुम पॉजिटिव वैल्यूज पे सारे पे वैल्यूज निकाल सकते हो। तो हाँ, निकाल सकते हो, क्या मसला है? यहाँ पे 100 रखो, उसका स्क्वायर करो, आंसर निकाल लो। जीरो रख सकते हो, जरूर रखो, कोई मसला नहीं। नेगेटिव नंबर्स रख सकते हो, जरूर रखो, कोई मसला नहीं। तो इस केस में, इस स्पेशल केस में हम कहेंगे कि डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसकी कोई टेक्निक नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये मेरी टेक्निक होती है कि मैं पॉजिटिव नंबर सोचता हूँ, मैं नेगेटिव नंबर सोचता हूँ, और मैं जीरो सोचता हूँ। ये तीन चीजें मैं सोचता हूँ। तो अगर ये तीनों मैं रख सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरी डोमेन ऑल रियल नंबर्स हो गई। कि मैं रख क्या कह सकता हूँ? रेंज आंसर होता है। रेंज ये होता है कि इसका जवाब क्या आएगा, इस जब मैं ये वैल्यूज रखूंगा तो इनका जवाब क्या आएगा, रेंज ये होता है। तो रेंज क्या लगती है आपको? रेंज जरा मजेदार है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। तो रेंज ये है कि मैं एक्स में जो मर्जी नंबर रखूं, फंक्शन ने उसको स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर करेगा तो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा ना, और वो पॉजिटिव नंबर में वन ऐड कर देना है। यानी मैं जो मर्जी कर लूँ, मैं जो मर्जी यहाँ पे एक्स के अंदर रख दूँ, मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर आना है इधर, क्योंकि एक्स स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, और उसमें मैं एक जमा कर रहा हूँ। तो मेरी रेंज, अगर अब किसी को समझ आई हो, क्या होएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू वन। मेरे पास आंसर में वो आंसर में मेरे पास तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं, सारे नहीं आ सकते, सिर्फ वो रियल नंबर्स आ सकते हैं जो वन से बड़े हैं। पता नहीं पल्ले पड़ी है यानी, लेकिन फिर एक दफा फिर कोशिश करते हैं। इसको देखो, वन ओवर एक्स को। अब खुद जरा कागज पे 2 मिनट खप के थोड़ा हिसाब लगा के फिर मुझे सिर्फ आपने ये बताना है कि इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है यार, होता ये सिर्फ एक आधा एमसीक्यू है, लेकिन ये जरा कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, जरा गौर करके।
तो तुक्का तुक्का मारो कोई, ये थोड़ा सा तुक्का मारोगे तो फिर रैशनल नंबर, रैशनल हैं नंबर, रैशनल नंबर। डोमेन की बात कर रही हो? यस सर। तो किसी को ये भी अगर याद ना हो कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं तो उसको जरा याद कराओ। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 जिसमें जीरो नहीं आता। 8 जी। लेकिन नेचुरल नंबर्स में माइनस भी नहीं आता ना, हम्म। तो माइनस तो रख सकते हो। यहाँ पे मैं जी ऑफ -1 निकाल सकता हूँ, जी ऑफ -2 निकाल सकता हूँ, तो नेगेटिव नंबर्स तो मैं रख सकता हूँ। तो मैंने डोमेन इज रैशनल नंबर बोले हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। यस सर। अच्छा ये बताओ ये क्या होते हैं? बटे की फॉर्म में जो होते हैं, अच्छा, p/2। तो यानी 5 हम इसमें नहीं रख सकेंगे? 5 रैशनल नंबर होता? नहीं, सॉरी सर, ये मैं रेंज बता रही थी। नहीं इसको ऐसे, हाँ 6 हो ये, गया। हाँ हाँ, रेंज रेंज में ही समझ आती है, रेंज में ही समझ आती है। डोमेन जो है ना वो इज रियल नंबर्स -0। सही। अच्छा ये जिसको थोड़ा सा भी मुश्किल लगता है ना ये काम, उसको अब ये चीज याद करनी है कि जब भी तुम बट्टा देखोगे, ये 1 बटा कुछ देख रहे हो, तो हमेशा तुम्हें एक सिंपल असूल पता है कि कभी भी बटे में जीरो नहीं आ सकता, नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आ सकता। डोमेन रेंज के क्वेश्चंस में सबसे पहले ये देखा करो कि भाई कोई बटा तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो बस डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। तो डोमेन इज ऑल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस, मैंने लिखा है अपनी तरफ से, एक्सेप्ट भी लिख दो, एक्सेप्ट जीरो। रेंज ऑन द अदर हैंड ये होती है कि आंसर क्या आएगा, तो मेरे ख्याल में रेंज इज रियल नंबर्स ही कहो इधर। मैं मानता हूं कि तुम रैशनल नंबर्स क्यों कह रही हो, क्योंकि वो बटे की फॉर्म लग रही है, लेकिन इमेजिन करो कि x की वैल्यू है 1/4, x की वैल्यू है 1/4, तो आंसर क्या आएगा? 1/1/4, यानी आंसर आएगा 4, जो इंटीजर है, जो रियल नंबर है। तो सिर्फ रैशनल नंबर्स नहीं कह सकते, क्योंकि x छोटा भी हो सकता है, x बड़ा भी हो सकता है, x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो रेंज इज ऑल रियल नंबर्स कह सकते हो। अच्छा फिर कोशिश करो तो इसके ऊपर करो, अब एज के ऊपर, कि इसकी डोमेन रेंज क्या कहोगे? आसान है। डोमेन में ये सोचता है बंदा कि मैं एक्स के अंदर क्या रकम रख सकता हूँ, मैं एक्स के अंदर क्या वैल्यू रख सकता हूँ। तो क्या यहाँ पे तुम कुछ भी रख सकते हो? मैंने तुम्हें 3 चीजें कही है सोचने को, सोचा करो। पॉजिटिव नंबर रख सकते हो, नेगेटिव रख सकते हो, जीरो रख सकते हो। तो सारे पॉजिटिव रख रख। सकते, हाँ तो सारे रख सकते हो, नेगेटिव नहीं ना रख सकते। अंडर रूट ऑफ -4 आप नहीं ना निकाल सकते। हाँ। तो डोमेन इज रियल नंबर्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। या इसको लिखने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये आपने एमसीक्यूज में करना होता है, तो जिस तरह से लिखा होता है उस तरह से बस किया करो। तो यार बटे का असूल, इसका सॉरी इसका अंडर रूट का असूल है कि इसमें नेगेटिव नंबर ही ना रख सकते, इट हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर। तो डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज पे इसकी बहस है कि रेंज कई लोग इसकी पूरी रियल नंबर ही काउंट करते हैं, कई सिर्फ पॉजिटिव काउंट करते हैं। ज्यादा ना फंसना इस चीज पे, मैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बस इतनी, यानी 5-7 मिनट ही कल फिर करवाऊंगा। तो आज सिर्फ इसके ऊपर गौर करना, जाके कल मैं आपको फिर इसके 2-4 क्वेश्चंस दूंगा। अच्छा जी आगे चलें। हम करने लगे हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस। ये क्वेश्चन हर बंदे को आता है, बार बार आता है। कॉम्पोजिट फंक्शंस, इसको ये कॉम्पोजिशन से निकला ना लफ्ज, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, यानी एक फंक्शन एक से ज्यादा से पे मुश्तमिल है। ठीक है, जाना क्या है, बस ये करने से ताल्लुक रखता है। मैं एफ ऑफ एक्स कहता हूँ कि है 1 - x, और जी ऑफ एक्स कहता हूँ कि है 2x। ठीक है, अब मैं आपसे निकलवाऊंगा कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन को एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एक्चुअली
इसको लिखने का एक और तरीका होता है, लेकिन वो मुझसे यहाँ पे लिखा नहीं जाना। ये इसको लिखने का एक तरीका होता है, एफ और छोटा सा सर्कल बना के ना जी लिखते हैं। बताना इसलिए जरूरी है कि बुक में बार बार बस यही लिखा हुआ है, इसी तरह से लिखा हुआ है बुक में, एफ ऑफ जी ही इस तरह से लिखा हुआ है कॉम्पोजिशन। तो इसका मतलब लिखा हुआ तो ऐसे ही होएगा, ये लिखने का तरीका है, लेकिन इसका मतलब हमेशा ये होता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हो? इनसाइड आउट हमेशा, यानी तुमने ये समझना है कि ये लिखा हुआ है एफ ऑफ कोई चीज, अब इसके अंदर क्या है? जी ऑफ एक्स, वो क्या है? 2x। और अब अगर मैं तुमसे कहूं कि एफ ऑफ 2x निकाल लो, तो वो तुम आराम से निकाल लोगे कि इधर 2x रख दोगे तो वो आ जाएगा 1 माइनस 2x। तो एफ ऑफ जी जो आया वो आया 1 माइनस 2x। तो 2 मिनट मेरे साथ रहना, फिर मैं तुम्हें मौका देता हूँ उसका करने का। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि जी ऑफ एफ, ये बड़ा ही होता जा रहा है। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि जी ऑफ एफ क्या होता है, ये पूरी कोशिश करोगे खुद निकालो, तो जी ऑफ एफ कैसे निकालोगे? तुम कहोगे कि ये होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब तुम कहो इसको हमेशा इनसाइड आउट करते हैं, अब तुम सिर्फ अंदर से शुरू करते हो, तो एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है? वो है 1 माइनस एक्स। और अब जी ऑफ 1 माइनस एक्स की क्या वैल्यू है? 2 इंटू 1 माइनस एक्स, या 2 माइनस 2x। ठीक है, और ज्यादातर एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, बल्कि ये ज्यादातर क्वेश्चन भी यही आता है कि नॉर्मली ये कंडीशन होल्ड करती है। ठीक है, हो सकता है कई दफा बराबर भी हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं होता कि बराबर, मतलब एक्चुअली बराबर नहीं होते, कहीं हो गया तो वो तुक्का लग गया। ठीक है, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ ज्यादातर बराबर नहीं होते। अच्छा, ये ज्यादातर आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तकरीबन हर दफा ही हर बंदे को ही आता है। वो ये होता है कि वेरीफाई इफ एफ ऑफ जी, ऐसे लिख सकते हैं, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ f if f is equal to 2x square plus 1 and g of x is equal to 3x minus 1। ठीक है, जरा जस्ट फॉर फन 2 मिनट इसको कर लो। मैं बिल्कुल चुप करता हूँ, 2 मिनट देता हूँ आपको, खुद करो। हाँ जी, निकला किसी का? हुआ भी? तो एफ ऑफ जी कैसे निकालोगे कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू,
हमेशा अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ कुछ निकाल रहे हैं, तो जी ऑफ एक्स क्या है जी, 3x माइनस वन। एफ ऑफ 3x माइनस वन निकालने के लिए 2 इंटू टी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, बस यही आंसर है। जब मैं जी ऑफ एफ निकालने जाता हूँ तो मुझे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना होता है। दिस इज जी ऑफ, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखोगे तो वो है 2x स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ। तो जी ऑफ क्या होएगा, 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस वन माइनस वन। पता नहीं समझ आ रहा है या नहीं, ज़रूरी है एक्चुअली ये समझ आना, तो नहीं आता तो मुझे रोको। सर 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 आपने 2 लिख दिया। कहाँ कहाँ पे गलत किया? ये जी की जी में ये यहाँ पे 3 2 आना है। होएगा। हाँ 3 का, ठीक है, हाँ 3 बिल्कुल आना सही। 3 आना। हाँ, क्योंकि जी का फंक्शन जो है वो 3x माइनस वन है ना, तो वो 3 इंटू एक्स माइनस वन आना चाहिए था। ठीक है, भाई अगर, अच्छा, मुझे लगता नहीं कि सबको समझ आ रही है, लेकिन चलो कहते हो तो मान लेते सर हैं। सर जी, जी ये एलएमएस वाले सर ने ना वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसमें इसी का एक क्वेश्चन है, h इंटू एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ब्रैकेट अंडर रूट ऐसे एक्स। नहीं, ऐसे नहीं समझ आएगी। या तो स्क्रीन शेयर कर दो या मुझे फाइल भेज दो, अच्छा सर जी, बल्कि भेज दो, अच्छा सब पे फायदा हो जाएगा। अच्छा मैं देखती हूँ। लो भी, बस इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, ग्राफ्स तक नहीं जाऊंगा। जा सकते हैं लेकिन क्यों, क्या फायदा जाने का। मैं बजाय इसके कि मैं खुद 2-3 क्वेश्चंस करूं, मैं इसकी फाइल से करूंगा। या पता क्या करो, मुझे अपना आईडी पासवर्ड दे दो, मैं खुद ही निकाल लेता हूँ फाइल, वो सेंड करता हूँ। सर जी सेंड किया था मैंने पहले। मैं मानता हूँ, लेकिन अब अगर इधर उधर हो गया हुआ तो सिर्फ एक मैसेज कर दो छोटा सा यस का, अच्छा वो मेरे पास आ जाएगा। सर जी फाइल सेंड कर दिया व्हाट्सएप। तुमने उस दिन मुझसे एक चीज़ पूछी थी, वो समझ आ गई थी या नहीं? तो हमने कहा था कि हम फिर क्लास में करेंगे या कुछ इस तरह से। सर जी बिल्कुल भी समझ नहीं आई। वो नहीं आई, चलो वो भी कर लेते हैं। अच्छा ये देखो, ये मैं पूछ रहा था ना, ये 38 पे पहुंचे हुए हैं माशाल्लाह, और हम बड़ी 36 38 पे, और हम बड़ी मुश्किल से 32 पे पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही है, ये थोड़ा मुश्किल है। ये मैथ्स ठीक है, मैथ्स वो 9 पे, हम 8 पे हैं, दैट्स फाइन। अच्छा भाई, फाइल आपकी, नहीं सॉरी, ये तो थीसिस खुल गया। इधर फेक, अच्छा ये फेक था। हाँ, पेज नंबर, पेज नंबर, सर एक मिनट, पेज नंबर। ये क्वेश्चन नंबर बता दो। सर ये लेसन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है।
पेज नंबर लेसन नंबर 16 Lesson number 6 का first question. Find the natural domain and range of the given function cos square of under root x. अच्छा, अब सिर्फ डोमेन रेंज की बात होनी है यार, ये ना करो अभी ये, क्योंकि साइन कॉस जब तक नहीं करेंगे तब तक मतलब समझ नहीं आती। साइन कॉस हम करते हैं 13th लेक्चर में जाके, मैं समझा देता हूँ, लेकिन बेसिकली 13th लेक्चर 13वें लेक्चर में करते हैं, ठीक है? तो उस वक्त तक ये ना करो। अब साइन कॉस का असूल ये होता है कि दुनिया में किसी भी चीज़ का जब साइन कॉस निकालते हो तो उसका आंसर 1 से -1 के दरमियान में आता है, ठीक है? यानी आप किसी भी नंबर का साइन निकाल लो या कॉस निकाल लो, उसका आंसर 1 से -1 तक आता है, ठीक है? इसको खुद वो करके देखना, थोड़ा सा खेल के देखना इसके साथ, इसको साइंटिफिक में डालो और यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, 5000, ये करोड़ों में अरबों में नंबर ले लो और इसका कॉस निकाल लो। कॉस है किधर? ये, ठीक है? तो उसका कॉस निकल आएगा वो, लेकिन वो जो आंसर निकलेगा वो हमेशा 1 और -1 के दरमियान में होगा हमेशा, ठीक है? अब जब तुम उस आंसर को स्क्वायर करते हो ना, ये कॉस को स्क्वायर कर रहा है, तो जब तुम एक -1 से 1 के नंबर को स्क्वायर करते हो तो आंसर 0 से 1 तक चला जाता है, ठीक है ना? यानी इसकी जो डोमेन हो, इसकी जो रेंज होएगी वो 0 से 1 के बीच में होएगी। वो ये जो आखिरी बात ये है, डोमेन हमने इसकी कर ली है। वैसे तो इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होने चाहिए था कि एक्स में कुछ मर्जी जो मर्जी रख दो चलेगा, लेकिन जब अंडर रूट आ जाता है, जब अंडर रूट आ जाता है तो आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि सिर्फ ग्रेटर देन 0 वाले नंबर्स आ सकते हैं। तो डोमेन इसकी ये होएगी कि सिर्फ 0 से बड़े नंबर्स आ सकते हैं। अच्छा, ये लिखने का एक और तरीका है ना 0 से बड़े को, ये क्या लिखा हुआ है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग के 0 से बड़े। हाँ जी, पूछो। लेकिन रियली मैं कहूँगा कि इसमें ना घुसो अभी, प्लीज साइन कॉस वालों में भी ना जाओ, ये इसको देना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। हाँ, ठीक है। अच्छा, उस दिन जो पूछी थी वो कौन सा था? वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो सर फर्स्ट क्वेश्चन ही है। किस उसमें, किस लेक्चर में? 5वें में? फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। अरे फर्स्ट का अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये मौका नहीं मिला हमें करने का, क्योंकि वो बिल्कुल दिमाग में नहीं था इस तरह का एग्जाम्पल करना। बुक में ना एग्जाम्पल्स बिल्कुल नहीं होते, ये बड़ी मुसीबत है। मतलब ये इनइक्वालिटीज हमने सॉल्व की, काफ़ी सारी की, हमें प्रैक्टिस भी हो गई, लेकिन हमने कभी ऐसी नहीं की जिसके डिनोमिनेटर में एक्स आता है। डिनोमिनेटर में कोई भी रकम एक्स जैसी आती हो, ये हमने नहीं किया, ठीक है? अच्छा, इसको करने के लिए वो क्या करता है, वो -1 उधर ले गया, एलसीएम ले लिया, ये सारा सॉल्व करके ये इनइक्वालिटी बन गई, ठीक है? इसको मैं लिख के करूँगा एक्चुअली, बिल्कुल ही हट के एक चीज़ है, तो ये एक इनइक्वालिटी बन गई। अब आपको पता है कि क्या करना है टू सॉल्व दिस। हाँ जी, क्या करना है? फिर यही कंडीशन तो समझ नहीं आ रही यार देखो ना, बाकी सब कुछ भूल जाओ, बस समझो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं मतलब से एक और तरीके से पूछता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर लिखा हुआ है 2x ओवर 3 ग्रेटर देन 5, इसको कैसे सॉल्व करोगे? 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और क्या करोगे? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई, बस ये बात दिमाग में रखना। तो टू सॉल्व दिस वी नीड टू मल्टीप्लाई द इनइक्वालिटी बाय x प्लस 1। बस यही तो बात है कि इसको, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें, देखो अभी तुमने कहा है कि उसको दूसरी साइड पे ले जाएं और मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन वो मतलब दोनों साइड्स को आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। अगर दोनों साइड्स को आप 3 से मल्टीप्लाई, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे वो कट जाएगा, तो इधर सिर्फ बचेगा 2x माइनस 1, ठीक है? और उस साइड पे आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई x प्लस 1। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि x प्लस 1, क्योंकि उसमें x है, x प्लस 1 कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ x। भाई ये कोई 5 या 3 या 7 तो नहीं है ना जिसका हमें पता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मसला ये है कि इसमें x है, तो x वाली चीज़ कुछ भी हो सकती है, x हो सकता है 10 हो सकता है -5 होए, तो दिस नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
अब डिपेंडिंग ऑन ये इसकी आपको दो ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी। एक में आप कंसिडर करोगे कि x+1 पॉजिटिव है, बस समझने वाली बात यही तक है। सर ये यही तो देखे ना, अगर हम बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करते हैं, एक साइड पर तो वो कैंसिल हो जाएगा और दूसरी साइड पर 0 से मल्टीप्लाई हो गया, पूरी अमाउंट ही 0 हो जाएगी। हाँ जी ऐसे ही है। तो फिर ये x+1 को हम डील क्यों कर रहे हैं? हाँ ये बात ठीक है, लेकिन मैं अगर करके दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगी। ये वाला पॉइंट तुम्हारा बिल्कुल ठीक है कि भाई 0 है तो इसको मतलब फारिग ही होना है ना, इससे फारिग कर दें इसको। लेकिन एक्चुअली अभी देखना फ़र्क क्या आएगा। अगर मैं उसको पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ और दोनों साइड से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी इनइक्वालिटी बन जाती है 2x-1 ग्रेटर दैन 0। सब कुछ ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं। जो अभी इसने कहा है कि 0 से मल्टीप्लाई करें उधर तो उससे ख़त्म ही हो जाना ना, वाकई ख़त्म हो जाना। तो ये बन गया 2x-1 ग्रेटर दैन 0। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि ये नंबर नेगेटिव है, यानी ये जो नीचे, इसको भूल जो क्या पड़ा हुआ है, बस समझोगे एक नेगेटिव नंबर पड़ा हुआ है। अब जब मैं नेगेटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्क ये आता है कि इनइक्वालिटी उलट जाती है, यानी 2x-1 इज लेस देन 0 हो जाएगा। फर्क ये पड़ता है, बस यही समझ बात की। यस सर। बस सिर्फ ये वाला पॉइंट है इसके अंदर। अच्छा, सीखना क्या है हर एक ने इससे कि अगर इनइक्वालिटी के डिनोमिनेटर में कहीं पे कभी भी x आ जाए, 7x 2x 3x कुछ भी आ जाए, तो वहां पे आपने ये दो रास्ते बनाने हैं कि अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो क्या करना है, अगर वो नंबर नेगेटिव है तो क्या करना है। दिल तो कर रहा है ईद की छुट्टियों का काम इससे दे दूं। तुमने सारे क्वेश्चंस किए हैं, थोड़े से किए हैं, क्या किया है? सर जितने हो सके थे कर लिए थे, वैसे बाकी हो गए थे। बीच में एक और चीज आई थी, वो हमने नहीं पढ़ी। अच्छा एक बात, अच्छा वो कौन सी थी? वो मैं बताती हूँ आपको। अगली दफा पे डाल दो। मेरी अगली क्लास शुरू होने वाली है तो अगली दफा पे डाल दो। अच्छा कहना ठीक ये है। था कि इसने तो किए हैं भाई, ठीक है, अगर किसी बंदे ने ये नहीं किया ना तो वो जुर्म किया। आपकी बुक में कोई सवाल नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है आपकी बुक में। मैं क्लास के अंदर अपने दिमाग से जितने बना सकता हूँ मैं रोज बनाता हूँ, लेकिन सर ये बने सिमेट्री बना। वाले। हाँ सिमेट्री वाले नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए। अच्छा सिमेट्री वाले इसमें कर लेंगे, कोई इतना मसला नहीं है। हमने जो लेक्चर 8 करना है ना उसमें आप सिमेट्री वाले कर लेंगे, बस याद करवा देना। ठीक है सर जी। ठीक है, तो ठीक है। यार आपका जो, अच्छा एक तो ये इसमें दो बातें हैं। एक तो ये प्लीज करो, दूसरी बात ये है कि इसमें फंस ना जाना। यानी इसमें ये होएगा कि आपसे 90% हो जाएंगे, 80% हो जाएंगे, कुछ नहीं होएंगे, तो जाने देना। अगर तो इस तरह है ना कि आपसे 80-90% हो जाते हैं, थोड़े से नहीं होते, तो उनको जाने दो। लेकिन अगर आपसे ज़्यादातर फाइल नहीं हो रही तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, यही पेपर है, यही MCQs हैं, यही क्विज है, तो ज़रूरी है जरा। ठीक है ना, चलो जी जाओ, जान छोड़ता हूँ सर वो आपकी और सैम्पलिंग इंटरवल का बता दें अब। पूछो। वो आपने 2 हफ्तों से एक सवाल दिया हुआ है जो आप अभी तक नहीं बताया। नहीं बताओ तो क्या शुड क्या पूछा था? शुड सैम्पलिंग इंटरवल बी शॉर्ट और लॉन्ग? यार ये बड़ा वो है, मतलब इसमें मेरा आंसर देना तो 1 मिनट की बात है, लेकिन आंसर मैंने नहीं देना। ये इसमें रिसर्च थी कि आपने क्या रिसर्च की है यार। वैसे आज जो हमने टॉपिक पढ़ा ना CS में, उसके बाद ये बड़ा समझ आना चाहिए। तो सैम्पलिंग इंटरवल, पहले तो ये बताओ कि था क्या, जो छोड़ो हम रिवाइज नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर सैम्पलिंग इंटरवल लॉन्ग है तो क्या होता है, और अगर सैम्पलिंग इंटरवल स्मॉल है तो क्या होता है। आज हमने कहाँ पे इस तरह की बात की है? आज हमने ये कहा है कि हाँ यस, वो कलर्स वाली और इमेजेस वाली। हमने कहा है ना कि अगर इमेज की क्वालिटी ज़्यादा रखनी है तो अनफॉर्चुनेटली उसका साइज भी बड़ा होएगा। जी। ये एक फिर ट्रेड ये ऑफ है। तो सारा पता लग गया, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा हमें ये जो आपने मुझे सवाल पूछा था कि मुझे इसको मुझे शॉर्ट रखना चाहिए कि लॉन्ग। मुझे दो बातों का जवाब दो कि अगर लॉन्ग रखो तो एक्यूरेसी कैसी होती है, और अगर लॉन्ग रखो तो साइज कैसा होता है। यही जवाब मुझे इधर दो। सैम्पलिंग इंटरवल को अगर हम लॉन्ग रखेंगे तो उसमें हमारी इंफॉर्मेशन ज्यादा लूज होगी, लेकिन उसका साइज छोटा होगा। और परफेक्ट, अगर शॉर्ट तो रखेंगे, इसे परफेक्ट। एक्यूरेसी को यस करोगी या नो करोगी, गुड या बैड? बैड। बैड। और साइज को? साइज छोटा होगा।
ठीक हो गया, परफेक्ट। अब बोलती जाना जरा, इधर एक्यूरेसी क्या होएगी इधर एक्यूरेसी अच्छी होगी, और गुड, साइज साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा होता है। अब एग्जैक्टली यही है 100% एरिया, मुझसे क्यों पूछ रही हो? भी आंसर दिया तुमने कि बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि कौन सी यूज करनी चाहिए, तो इसका कोई आंसर नहीं है कि लॉन्ग यूज करें या स्मॉल यूज करें। इसका आंसर ये है कि जो जिस जगह पे आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर वहां पे आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी चाहिए है तो आप ये वाला इस्तेमाल करोगे। लेकिन जिस जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो, अगर वहां पे एक्यूरेसी का इतना इशू नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि साइज छोटा होना चाहिए, तो फिर वो लॉन्ग वाला इस्तेमाल करोगे। वेरी गुड, ये मतलब 100% यही आंसर है। ठीक है ना? ठीक है, मेरी मेरी अगली क्लास बैठी है, मैं जा रहा हूँ। चलो, ईद अल्लाह मुबारक सबको।